होती है कि सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए, फलवंत होने के लिए हमें अपने मन और अपनी जुबान का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? सफल होने के लिए, उन्नत होने के लिए, आशीषित होने के लिए एक विश्वासी को अपने मन और अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब कोई इंसान पाप में गिरता है तो सबसे पहले वो पाप उसके मन में आता है और उसके बाद उस पाप को अपनी जुबान के द्वारा दोहराता है। और ये दो काम करने के द्वारा वो इंसान पूरा का पूरा पाप में चला जाता है। समझ पा रहे हो? अगर तुम्हें सफल होना है या आशीषित होना है, या तुम अपने घर, अपने रोजगार, अपने बिजनेस में या अपने शरीर में चंगाई या अपने जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहते हो, तो अपने मन को सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपनी जुबान को सही तरीके से इस्तेमाल करें। हालेलुया। जब तुम नीति वचन 23 का 7 पढ़ोगे, लिखा मनुष्य जो कुछ अपने मन में सोचता है वो वैसा बन जाता है, वो वैसा बन जाता है। समझ पा रहे कलीसिया? आपने देखा इस संसार का सबसे बड़ा पापी, चाहे पाप किसी भी किस्म का है, पर मैं आपको पाप की जड़ बता रहा हूं। इंसान पाप में कैसे गिरता है? पाप करने से पहले वो इंसान अपने मन को पाप के लिए देता है। पाप करने से पहले इंसान अपने मन को पाप को दे देता है। मतलब उस गुनाह, उस गंदगी, उस पाप के विषय में सोचना शुरू करता है। और जब उसका दिमाग, उसका मन उस पाप से भर जाता है तो फिर उसकी जुबान जो है वो उसके मन में भरी हुई बातों को बोलती है। हालेलुया। वचन में लिखा है जो कुछ मन में भरा है वो जुबान पर आता है। कहाँ पे आता है? जुबान पर आता है। जब किसी इंसान के मन के अंदर नफरत भरी होती है तो वो नफरत उसकी बातों से दिखाई देती है, उसकी बातों से दिखाई देती है। वो उसके खिलाफ बोलता है, उसकी चुगली करता है, उसको गाली देता है, उसके ऊपर दोष लगाता है। कारण क्या है? क्योंकि उस बंदे के मन के अंदर उसके प्रति नफरत भरी हुई। पर आज का टॉपिक हमारा मन और मुंह नहीं है। आज हम बात करेंगे बपतिस्मे के ऊपर, क्योंकि आज कुछ लोगों का बपतिस्मा है। इसलिए जिनका बपतिस्मा है आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि बपतिस्मा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस जगह पर हैं? हालेलुया। क्या आप लोग इस जगह पे हो? क्या आपका मन भी इसी जगह पे है? या देख रहे हो मौसम खराब है, कहीं नुकसान ना हो जाए, ये ना भीग जाए, वो ना भीग जाए, सब कुछ संभाल के आए हो? हालेलुया। तैयारी के साथ आए हो? हालेलुया। बाइबल में लिखा है आत्मा से भी चलो और बुद्धि से भी चलो। हालेलुया। बुद्धि से चलना हमारा काम है, आत्मा से चलना भी हमारा ही काम है। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, आज हम बपतिस्मे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि बपतिस्मा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं पहला सवाल आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इस सवाल को रखने से पहले हम अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथ उठाएं और कहें, प्रभु यीशु, आज मैं तेरा वचन ध्यान से सुनूं और नरमाई से
तेरा वचन अपने दिल में ग्रहण करूं। आज मैं जो सुनूं वो 100 गुना मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे भौतिक जीवन में 100 गुना फलवंत हो। आज तेरा पाक रूह तेरे वचन से मुझसे बातें करें, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो सब लोग अपनी अपनी बाइबल निकाल लें, अपनी नोटबुक निकाल लें। मैंने पिछली बार आपको बोला था कि नोटबुक लेकर आनी है। जो लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उन लोगों को अपनी नोटबुक लेके आनी चाहिए। हालेलुया। जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते वो अपने हृदय को अपनी नोटबुक बना लें, अपने दिल को अपनी नोटबुक, अपने दिल के अंदर उसे लिखते जाओ, और दिल के अंदर लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? हमें किताब के ऊपर भी नोट्स बनाने हैं और अपने दिल में भी नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि जब कोई आपको उस विषय में पूछे तो आपके पास नोट्स बने हुए हैं, आप उस नोट्स को निकाल कर उसको बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कौन बपतिस्मा ले सकता है। बपतिस्मा कौन ले सकता है? देखेंगे हम मरकुस की पुस्तक 16 का 16 निकालेंगे। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसके 16 वचन को हम देखेंगे। निकालिए जल्दी से, क्योंकि आज कुछ लोगों का बपतिस्मा है और जो काम आप करने जा रहे हो, बपतिस्मा लेने जा रहे हो, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि बपतिस्मा है क्या और कौन बपतिस्मा ले सकता है। आगे जाके इसमें और आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला सवाल है बपतिस्मा, कौन बपतिस्मा ले सकता है? हालेलुया, पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो विश्वास करे वो क्या ले? बपतिस्मा ले। हालेलुया। कितने लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं? हालेलुया। समझ पा रहे हो? बाइबल में लिखा है जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो इंसान बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। अगर आप में से कोई यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करता है, अगर आप ये जानते हो कि यीशु ही मुक्ति दाता है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही बचाने वाला है, यीशु ही पापों को क्षमा करने वाला है, यीशु मार्ग, सच्चाई और जीवन है, यीशु ही परमेश्वर का इकलौता बेटा है, यीशु ही है जो इस संसार में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो इस बात के ऊपर, इस कलाम के ऊपर विश्वास करता है वो बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया, वो बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। दूसरा सवाल ये है, हम बपतिस्मा क्यों ले? क्या कारण है हमें बपतिस्मा लेना? हम क्यों बपतिस्मा ले भाई? क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? तो पढ़िए आगे इसी वचन को पढ़िए। पहले लिखा जो विश्वास करे वो क्या ले? क्या ले? या ये लिखा पाप करे, शराब की बोतल उठाए, सुल्टे मारे, गालियां निकाले, क्या लिखा है? बपतिस्मा। आगे जाके आपको पता लगे कि बपतिस्मा है क्या। अभी आपको ये समझना है कि कौन बपतिस्मा ले सकता है। अगर तुम्हारा यीशु के ऊपर विश्वास है तो तुम बपतिस्मा ले सकते हो। अब बपतिस्मा, हम बपतिस्मा क्यों ले? देखिए इसे, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया।
हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? क्योंकि बपतिस्मा लेने से लिखा है, जो बपतिस्मा ले और विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया। उद्धार एक पैकेज है, उद्धार एक डब्बे की तरह है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आप ये पेटी देख रहे हो, ये दान बॉक्स देख रहे हो, किसी को नहीं पता कि इस दान बॉक्स में क्या कुछ है। आप सोचते हैं कि दान बॉक्स है, भाई इसमें पैसा होगा, इसमें हीरे भी तो हो सकते हैं, सोना भी तो हो सकता है, चांदी भी तो हो सकती है, कुछ और सामान भी तो रखा जा सकता है। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? उद्धार एक पैकेज की तरह है, एक पैकेट की तरह है। समझ पा रहे हो? एक बंडल की तरह है। हालेलुया। उद्धार के अंदर पापों की क्षमा है, उद्धार के अंदर पापों की क्षमा है, उद्धार के अंदर हमारी मुक्ति है, उद्धार के अंदर हमारे लिए शांति है, उद्धार के अंदर हमारे लिए चंगाई है, उद्धार के अंदर हमारे लिए छुटकारा है, उद्धार के अंदर दुष्ट आत्माओं से आजादी है। हालेलुया। उद्धार के अंदर परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप, एक रिश्ता है। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, उद्धार पाने के लिए, उद्धार लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। उद्धार मुफ्त में मिलता है। उद्धार मुफ्त में, जब तुम प्रभु के पास आए, जब प्रभु ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया, तुम्हें उद्धार दिया, क्या प्रभु ने पैसा मांगा? बोले कलीसिया ऊंची आवाज से। तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए, तुम्हें नई जिंदगी देने के लिए, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए क्या प्रभु ने या पास्टर ने कोई पैसा मांगा? नहीं मांगा, क्योंकि उद्धार मुफ्त में है। हालेलुया। पर आपको चंगाई लेने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत का मतलब ये नहीं कि पैसा देना पड़ेगा, कीमत का मतलब ये है कि तुम्हें घुटनों पर आना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा प्रभु, चलना पड़ेगा पवित्रताई में, चलना पड़ेगा खराई में, फिर परमेश्वर तुम्हें चंगाई देगा, वो तुम्हें चंगा करेगा। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें पवित्र रहना पड़ेगा, प्रभु के साथ वफादार और ईमानदार रहना पड़ेगा, हर गुनाह हर पाप से दूर रहना पड़ेगा। हालेलुया। तब जाके तुम्हें छुटकारा चंगाई मिलेगी। पर उद्धार साल्वेशन मुफ्त है। हालेलुया। हमें बपतिस्मा क्यों लेना है? क्योंकि हम विश्वास करते हैं, इसलिए बपतिस्मा लेते हैं, और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हो गया वचन पूरा? हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? अब हम देखेंगे लूका की पुस्तक 3 अध्याय उसके 21 और 22 वचन को देखेंगे। हालेलुया। बपतिस्मा लेने से उद्धार मिलता है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है वो और ही ज्यादा गहरा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, हम परमेश्वर के और ज्यादा निकट हो जाते हैं, हम परमेश्वर की रीति को, परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। हालेलुया। हम अपना ध्यान, अपना फोकस, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए से। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। लिखे सब लोगों ने बपतिस्मा लिया। कितने लोगों ने? सब लोगों ने उस जगह पे मौजूद थे। इसी तरह से जो लोग प्रभु में हैं उनको बपतिस्मा लेना जरूरी है। सब लोगों ने बपतिस्मा लिया। उसके बाद किसने बपतिस्मा लिया? यीशु ने। हालेलुया। आप कहोगे पास्टर जी, आप तो कहते हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो उसे बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु इस संसार के अंदर हमारी तरह इंसान बन के आया था, और जैसे हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है,
हम करते हैं, उसी तरह से यीशु ने भी परमेश्वर के वचन को पूरा किया। हालेलुया। लिखा यीशु बपतिस्मा लेके पानी में से ऊपर आया, पानी में से बाहर निकला और उसने क्या करना शुरू कर दिया? क्या करना शुरू कर दिया? प्रार्थना करनी शुरू कर दिया। आज यही काम आपको करना है कलीसिया। जब तुम पानी से बाहर आओ बपतिस्मा लेकर, जब तुम्हारा बपतिस्मा हो, उसके बाद तुम्हें सीधा प्रार्थना में जाना है। इसी जगह पे आपको आना है, प्रार्थना करनी है घुटने टेक कर। और जब तुम प्रार्थना करोगे, प्रभु से कहोगे प्रभु आज मुझे अपनी आत्मा से भर दे, तो उसी समय अगर तुम रूह और सच्चाई से पूरे विश्वास से प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आया और प्रार्थना करने गया और क्या हुआ? तो आकाश खुल गया। तो आकाश, आशीषें, बरकतें, सामर्थ, हालेलुया, यीशु के लिए आकाश खुल गया। सोच के देखो, अगर जब तुम प्रार्थना लोगे जब तुम बपतिस्मा लोगे और प्रार्थना करोगे, क्या परमेश्वर तुम्हारे लिए आकाश नहीं खोलेगा? तुम्हारे लिए भी आकाश खुल जाएगा। आकाश खोलने का मतलब है कि स्वर्ग तुम्हारी सहायता के लिए खुल जाएगा। स्वर्गदूत तुम्हारे साथ रहना शुरू करेंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य स्वर्ग से तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम उसके अभिषेक से भर जाओगे। हालेलुया। पिछली बार हमने जब बपतिस्मे लिए, कितने लोगों के बपतिस्मे हुए थे पिछली बार? 1 2 3 4 काफी लोग थे जिनके बपतिस्मे हुए। और बपतिस्मा लेने के बाद जब तुम इस जगह पे प्रार्थना कर रहे तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या हुआ था? पवित्र आत्मा उतरा था। इतना गहरा, इतना महान अभिषेक उन लोगों के ऊपर था कि वो लोग संभाल नहीं पा रहे थे। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? अगर आज तुम उसी विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ यीशु प्रार्थना कर रहा था और आकाश उसके लिए खुल गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहर गया और उसने प्रभु के काम को करना शुरू कर दिया। जब तुम बपतिस्मा लेके बाहर आओ तो तुम्हारी सोच क्या होनी चाहिए, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। सबसे पहली सोच आपको ये होनी चाहिए कि आज मैंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया है। आज मैंने वो काम किया है जो यीशु ने किया। हजारों साल पहले यीशु ने बपतिस्मा लिया, आज मैंने भी बपतिस्मा लिया। और यीशु बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आया, उसने प्रार्थना करी तो उसके लिए आकाश खुल गया। तो आज मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे लिए भी आकाश खुल जाएगा और परमेश्वर स्वर्ग से अपनी आत्मा को मेरे ऊपर उंडेलेगा और मैं उसके अभिषेक से भर जाऊंगा। हालेलुया। आज ये सोच आपकी होनी चाहिए बपतिस्मे के दौरान। पहली सोच कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं। दूसरा, आप यीशु के कदमों पर चल रहे हो, जो यीशु ने किया आप वो कर रहे हो। उसके बाद आपको परमेश्वर का काम करना है, प्रभु के साथ ईमानदार और वफादारी के साथ जीवन बिताना है, प्रार्थना और वचन में जीवन बिताना है, पाप की ओर नहीं जाना, पाप का पीछा नहीं करना, बुराई का पीछा नहीं करना, यीशु का पीछा करना है, परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलना है। हालेलुया। पढ़िए से। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर कबूतर के समान उतरा। समझ पा रहे हो? जब तुम परमेश्वर के वचन को देखोगे कि परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया, भलाई करता रहा वो, और जो लोग दुष्ट आत्माओं से झगड़े थे उनको छुड़ाता गया। हालेलुया। जब किसी इंसान के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है तो वो आम इंसान नहीं रह सकता। आज से 13-14 साल पहले पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा था, जब पहली बार की बात कर रहा था। जब मैं पहली बार पवित्र आत्मा से भरा तो मेरी सोच बदल गई।
हालेलुया। मेरा जीवन बदल गया, मेरी बातें बदल गई। जहां पे मैं गालियां निकालता था, मेरे शब्द बदल गए, मैं लोगों को आशीष देना शुरू किया। हालेलुया। मेरा मन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आता है, जब परमेश्वर की शक्ति, उसका सामर्थ्य किसी के ऊपर आता है, तो वो इंसान पहले की तरह नहीं रह सकता। हमारी सेवकाई के अंदर ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे, उनकी जिंदगियां बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची बात से बोले हालेलुया, आमीन। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? क्या आकाशवाणी हुई, क्या भविष्यवाणी हुई? परमेश्वर ने क्या बोला? ये मेरा प्रिय प्यारा बेटा है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या कहा? ये मेरा प्यारा बेटा है, इसने मेरे कलाम को, मेरे वचन को पूरा किया है। हालेलुया। जो बपतिस्मा लेता है वो परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छा इंसान, परमेश्वर का प्यारा बेटा कहता है। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? अपने आप को बपतिस्मे के लिए तैयार कर लें। अपने मन में प्रार्थना, अपनी आत्मा में प्रार्थना करते रहें कि प्रभु आज के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद मैं तेरे साथ चलूंगा प्रभु। मैं किसी गलत संगति में नहीं जाऊंगा, कोई गलत गुनाह नहीं करूंगा प्रभु। मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? परमेश्वर के योग्य फल लाओ, परमेश्वर के जैसे बनो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आकाशवाणी हुई यीशु के लिए? ये यीशु जो बपतिस्मा लेके बाहर आया है, जिसे तुम देख रहे हो लोगों, ये मेरा प्यारा बेटा है और मैं इससे प्रसन्न हूँ, खुश हूँ इसकी जिंदगी से। हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को बपतिस्मे के लिए तैयार करो कि परमेश्वर तुम्हारी गवाही दे, परमेश्वर तुम्हारे विषय में लोगों से बात करे, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही देता हूँ, ध्यान से सुनो। हालेलुया। अबोहर के इसी मोहल्ले के अंदर कुछ विश्वासी लोग किसी विश्वासी लड़के की बात कर रहे हैं, किसी विश्वासी लड़के की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक लड़का है ठाकुर आबादी के अंदर, जो पहले बहुत नशे करता था, बहुत गलत था, पर आज परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बदल दिया है। उसने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं और वो प्रभु का एक अच्छा सेवक है। हालेलुया। और जो बहन इस गवाही को सुन रही थी, वो प्रभु को नहीं जानती थी, वो पहली बार यीशु मसीह के विषय में सुन रही थी। हालेलुया। और जब उसने सुना उन लोगों के मुंह से कि भी ये लोग जिस लड़के की तारीफ कर रहे हैं, जिसके विषय में बता रहे हैं, मैं उस लड़के को देखना चाहती हूँ, ये बात उसके मन के अंदर आई। और वो बहन उस लड़के को नहीं जानती थी और वो लड़का उस बहन को नहीं जानता था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। हालेलुया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उस बहन के अंदर इच्छा थी कि मैं उस लड़के को देखना चाहती हूँ, भाई को देखना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, जब वो उसी ठाकुर आबादी के अंदर आई तो उसकी सोच थी कि ठाकुरवादी में वो रहता है, जो सुना था कि ठाकुरवादी के अंदर है, मैं उस लड़के को मिलूंगी, देखूंगी कि वो है। क्या हुआ, वो बहन घूमती घूमती उसी गली में चली गई जिस गली के अंदर वो भाई, वो लड़का रहता था। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? जब वो उस गली में खड़ी तो उसके सामने वो भाई खड़ा था और उसको गौर से देख रही। और वो भाई देख रहे भी, ये बहन मुझे इतना गौर से क्यों देख रही है? वो कभी अपने
घर के अंदर जाए तो कभी बाहर आए तो फिर देखे वो फिर से देख रही है, तो वो खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद उस बहन ने बोला, भैया आपका नाम बबलू है? उसने कहा हाँ मेरा बबलू है। पर आप कैसे जानते हो? तो मुझे प्रभु ने कहा है जिस बबलू को तो ढूंढ रही है यही है। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? जब तुम परमेश्वर के आत्मा में चलोगे, जब तुम प्रभु के साथ खराई और सच्चाई के साथ चलोगे, तो परमेश्वर तुम्हें दूसरों लोगों के ऊपर प्रकट करेगा, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। मैं आपको और गवाही दूं, एक बहन जो अपने क्या धर्म नगरी में रहती है और उसको 3 महीने से एक स्वप्न आ रहा था। 3 महीने से वो एक खुदा के दास को अपने सपने में देख रही थी। 3 महीने से लगातार देख रही है। और एक दिन वो खुदा का दास उन्हीं के मोहल्ले के अंदर मीटिंग करने चला गया और उसने बोला, पास्टर जी मैं आपको 3 महीने से जानता हूँ। उसने बोला, बहन मैं तो पहली बार इस मोहल्ले में आया हूँ, मैं तो पहली बार इसे देखा। उसने कहा, मुझे प्रभु ने आपकी सूरत सपने में दिखाई दी 3 महीने में। हालेलुया। और वो खुदा का दास है। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस जगह पे परमेश्वर ने क्या कहा, देखो ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। जब तुम परमेश्वर के अनुसार चलोगे तो तुम अपने आप को छुपा नहीं सकते। परमेश्वर दूसरे लोगों के द्वारा बात करेगा, ये मेरा प्रिय बेटा है। क्या जो इंसान रोशनी में बैठा है अपने आप को छुपा सकता है? हाँ जी, ध्यान से देखे, जो रोशनी में बैठा है वो अपने आप को छुपा सकता है? इधर ध्यान देखने से इधर देखिए, बच्चों को मत देखिए, प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान दें। हालेलुया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जो इंसान रोशनी में रहता है क्या वो अपने आप को छुपा सकता है? नहीं छुपा सकता। हालेलुया। और दूसरी बात यह है, कोई इंसान अपने आप को परमेश्वर से नहीं छुपा सकता, चाहे वो रोशनी में है चाहे वो अंधकार में है। अगर तुम अंधकार में बैठे हो तो अंधेरा परमेश्वर के सामने रोशनी के समान है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? बपतिस्मे के बाद हमें रोशनी के काम करने हैं और बपतिस्मे से पहले हमें रोशनी में रहना है, उसके अनुसार चलना है। मन फिर आपके योग्य फल पाना है। विश्वास, हम विश्वासी हैं। हालेलुया। आपने यीशु को जाना है, समझा है, पहचाना है, इसलिए तुम बपतिस्मा ले रहे हो। कितने लोग यीशु को जानते हैं? अपना हाथ उठाएं। हालेलुया। जो यीशु को जानता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, वही बपतिस्मा है। हालेलुया। आगे बपतिस्मा कैसे लें और किसके नाम से बपतिस्मा लें? हालेलुया। तो आइए हम देखें मत्ती की पुस्तक 3 का 16, मत्ती 28 का 19 निकालिए। मत्ती 3 का 16 और 28 का 19। पहले 3 का 16 निकालिए जल्दी से। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। हालेलुया। मतलब जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी के अंदर जाते हैं, हम पानी में डूबते हैं। हालेलुया। और आगे, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। इसके लिए आकाश खुल गया। ये हमने सब कुछ सुन लिया, सीख लिया। आगे, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। उसने परमेश्वर की आत्मा को अपने ऊपर उतारते और आते हुए देखा। मेरा विश्वास है कि आज आप लोग परमेश्वर की आत्मा को अपने ऊपर उतरते हुए देखोगे। हालेलुया। पढ़िए मत्ती 28 का 19। हम किसके नाम से बपतिस्मा लें? इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम
हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे और यीशु जब स्वर्ग जाने वाले थे वापस, तो उस जगह पर प्रभु यीशु 500 लोगों से बात कर रहे हैं। कितने लोगों से? 500 लोग उस जगह पे मौजूद हैं। यीशु उनको बोल रहे हैं, जैसे मैंने प्रभु के काम को किया, अब तुम जाओ, सब लोगों को चेला बनाओ। चेला हमें खुद का नहीं बना, आप मेरे चेले नहीं हो। किसके चेले हो आप? किसके चेले हो? यीशु के। मैं भी यीशु का चेला हूँ। अगर मैं चेला हूँ तो मैं चेले कैसे बना सकता हूँ? हालेलुया। मैं चेले बनाता हूँ यीशु। मैं आपको मतलब चेले का मतलब होता है यीशु के अनुयायी, यीशु का अनुसरण करने वाले, यीशु के पीछे पीछे चलने वाले, यीशु के लिए जीने और यीशु के लिए मरने वाले लोग। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा कलीसिया? यीशु ने कहा जाओ सब लोगों को मेरा चेला बनाओ, मतलब मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। और आगे कहा उन लोगों को जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे चेले हैं, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, नामों से नहीं है, एक ही नाम है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एक नाम है। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मे का मतलब होता है डुबोना। क्या होता है? डुबोना, गाड़ा जाना। पुराने स्वभाव, पुरानी जिंदगी, पुराने जीवन की मृत्यु, पुरानी जिंदगी की डेथ, पुराने कामों की डेथ, मौत, नई जिंदगी को पहन लेना, नए जीवन को पहन लेना, नए चाल चलन के अनुसार चलना। हालेलुया। हम बपतिस्मा किसके नाम से लें? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होता है। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मे का अर्थ क्या है? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पहला अर्थ है डुबोना। हालेलुया। बपतिस्मा मसीह में आने के बाद यीशु की मृत्यु, दफनाने और फिर जी उठने में विश्वास करने का चिन्ह है, प्रतीक। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई बपतिस्मा लेता है वो इस बात के ऊपर विश्वास करता है यीशु मसीह मेरी खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो इंसान बपतिस्मा ले सकता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु की मौत में, दफनाने में, उसके गाड़े जाने में और उसके जी उठने में शामिल होते हैं। निकालिए कुलुस्सियों की पुस्तक 3:1 निकालिए। 3:1। कुलुस्सियों 3:1। आपको इस बात को ध्यान रखना है, बपतिस्मा लेने के बाद आपको मसीह के अनुसार चलना है। कुलुस्सियों, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। हम किसके साथ जिलाए गए हैं? मसीह के साथ। जिलाने का मतलब होता है जिंदा किए गए। जैसे यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है, उसी तरह से हम भी यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठे। मुर्दे कामों में से, बुराइयों में से हम बाहर आ चुके हैं और अब इसके बाद हमें क्या करना है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करनी है। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी पवित्रता की खोज करनी है। मतलब अब हमें परमेश्वर के अनुसार जीना है और चलना है। अब हम अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपनी फीलिंग पूरी नहीं कर सकते। अब हमें उसकी इच्छा और उसकी मर्जी को पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम बपतिस्मे के विषय में और जाना चाहते हो फिर तो वे काम 8 अध्याय
उसके 34 से लेकर 37 तक एक कहानी है खोजा। इस कहानी को तुम बाद में पढ़ सकते हो। एक खोजा जो कि चर्च जाया करता था, आराधना करता था वो चर्च के अंदर, प्रभु के गीत भजन गाता था और वो परमेश्वर का वचन भी पढ़ता था। हो सकता है कि वो प्रार्थना भी करता हो। एक दिन प्रभु की आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस जो कि पतरस, याकूब, यूहन्ना जिस चर्च के लीडर थे, उस चर्च का विश्वासी था, वो सेवादार था। परमेश्वर की आत्मा ने उस फिलिप्पुस से बात करी और परमेश्वर की आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि इस रथ के बराबर हो ले। अब बताइए, रथ तेज दौड़ता है या निशान? रथ कोई अपने आप दौड़ता नहीं, कोई घोड़े दौड़ाते हैं उसको। एक नॉर्मल इंसान क्या रथ के बराबर हो सकता है? हाँ जी, नहीं हो सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तुम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो तुम घोड़ों से भी ज्यादा तेज दौड़ोगे। हालेलुया। लिखा है वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। जब तुम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो तुम चलोगे नहीं, मतलब दौड़ोगे और थकोगे नहीं और कभी शर्मिंदा नहीं होगे। जब फिलिप्पुस आत्मा की अगुवाई में चला, खोजा के पास गया, उसके रथ के पास, और दौड़ता हुआ उसके रथ के बराबर है और वो पूछ रहा है, खोजा क्या जो तू पढ़ रहा है क्या समझ पा रहा है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं? तो उसने कहा, क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, हाँ तो आजा। वो रथ पे उसके बराबर उसके साथ बैठ गया और वो पढ़ रहा था कि जैसे भेड़ वध होने के लिए कसाई को दी जाती है और चुपचाप वध हो जाती है, उसी तरह से इस विषय में वो पढ़ रहा था। और उसने बोला कि तू मुझे बता, ये जो वचन है जिसको यशाया बोल रहा है, ये यशाया अपने लिए बोल रहा है या किसी दूसरे के लिए? तो उसने बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उसने उस वचन से यीशु का सुसमाचार, मतलब यीशु के विषय में उस खोजा से बताया। और खोजा ने जब यीशु के विषय में सुना तो उसने विश्वास किया, और जैसे ही विश्वास किया, सामने एक नदी या एक छोटा सा कुंड आया। तो उसने कहा कि पानी भी है और बपतिस्मा और विश्वास भी है, तो फिर बपतिस्मा लेने में देरी किस बात की? तो फिलिप्पुस ने उस खोजा को उस जगह पर बपतिस्मा दिया। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? खोजा का मतलब जानते हो? खोजा क्या होता है? किन्नर, जिसको हम मंत्र कहते हैं। वो मंत्र था उन दिनों का, चर्च जाया करता था। और आज भी प्रभु के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे मंत्रों के किन्नरों की जिंदगी को बदल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। वो सबका परमेश्वर है कलीसिया, वो सबका परमेश्वर, उसने सबको बनाया है। वो किसी से नफरत नहीं करता, वो सबसे प्यार करता है। लिखा वचन में परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया। हालेलुया। वो पूरे जगत से प्रेम करता है और वो पूरे जगत को बचाना चाहता है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं बपतिस्मा लेने के लिए? हालेलुया। सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जिनको बपतिस्मा लेना है, जिनका बपतिस्मा होना है, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मेरे पीछे प्रार्थना करें, बोले सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। आज मैं अपने विश्वास के कदम को और आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। मेरी मदद करें। जब मैं पानी में जाऊं, पानी में डूबूं, मेरे सारे गुनाह, मेरे सारे पाप उसी पानी में रह जाए। और जब मैं बाहर आऊं, एक नया मनुष्य बन के बाहर आऊं, एक नया इंसान बन के बाहर आऊं, एक नई सोच के साथ बाहर आऊं, एक नए विश्वास के साथ बाहर आऊं और तेरा पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरे।
और मैं तेरे आत्मा की सामर्थ्य से भर जाऊं। उसके बाद प्रभु मैं तेरे कामों को करूं, तेरे वचन के अनुसार चलूं। पिता यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन।